बेखुदी की जिंदगी हम जिया नहीं करते, बेखुदी की जिंदगी हम जिया नहीं करते, किसी का जाम छीनकर हम पिया नहीं करते। अगर उनको मोहब्बत है मैथ से तो आकर हमसे मिले, हम किसी का पीछा किया नहीं करते। जय हिंद दोस्तों, रामा मैथ मस्ती यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए ले चलते हैं क्लास की ओर। और क्लास ले जाने से पहले आपको बता दें कि आप इस क्लास में नए हैं तो आप YouTube चैनल रामा मैथ मस्ती को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए लेट ना करते हुए आपको ले चलते हैं क्लास की ओर। चलिए दोस्त, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि 1 से 10 तक के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। 1 से 10 तक जो नंबर होता है उसके वर्गों का योग ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? 1 2 3 4 डॉट 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 10 तक। योग मतलब जोड़ बोला है, इसलिए हम लोग जोड़ में लिखे हैं। 1 से 10 तक के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए, यही बोल रहा है ना। तो इसको हम लोग ज्ञात करते हैं। देखिए कैसे। इसको ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ये फॉर्मूला लगा दो और वर्गों का योग आपको ज्ञात हो जाएगा। 1 से 10 तक, 1 से 100 तक, 1 से 50 तक, 1 से 20 तक, कितना भी कहें वर्गों का योग निकालना हो आप इस फार्मूला का यूज कीजिए, वर्गों का योग निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि n का वैल्यू क्या होगा। तो n का वैल्यू सबसे बड़ा वाला जो नंबर होता है वही होता है। तो n का वैल्यू यहाँ पे 10 होगा। 10 प्लस 1 2 गुना 10 प्लस 1/6। ठीक है, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 11 हो गया गुना 10 दूना 20 और एक यहाँ पे 21 हो गया बटा 6। इससे काटो तो 5 दूना 10, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21। कितना बच गया? 11 पचे 55 गुना 7, 7 पचे 35 के 5, 7 पचे 35 और 3 38, यानी 385। 1 से 10 तक के वर्गों का योग 385 होगा। आपका आंसर 385 सी ऑप्शन सही है। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्त, ये रहा आपके बीच क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोला यदि दो संख्याओं का गुणनफल 32 76 तथा उनका एलसीएम 63 है तो उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अगर दो संख्याओं का गुणनफल या दो संख्याओं गुणनफल अलग अलग दे या दो संख्याओं का गुणनफल एक में ही दे दे तथा उसका एलसीएम दे या एलसीएम दे और उसका एचसीएफ पूछे तो हम लोग ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ गुना एलसीएम। फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर दो संख्याओं का गुणनफल, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का गुणनफल यहाँ पे दिया हुआ है 32 76। एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहा है, ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ गुना एलसीएम, यहाँ पे दिया हुआ है 63। हम लोग को एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या करेंगे? एचसीएफ इक्वल टू 32 76 बट्टा 63 कर लेंगे और इसको काटेंगे। देखिए तो इसको काटेंगे कितना बार में? 21 तिया 63। अब इसको भी काटेंगे 21 से, तो 21 एकम 21 117 बच गया। 21 पचे 105 112 126 हो गया। 126 हो गया तो 21 छक्का 126 होता है। यहाँ पे ये कट गया। एचसीएफ इक्वल टू आपका आ गया 3 पचे 15 3 दूना 6 52। आपका क्वेश्चन बोल रहा था कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 36 72 है तथा उनका एलसीएम 63 है तो उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे तो आपको ये याद रखना है। ये याद है तो आप क्वेश्चन बना लेंगे। कभी पूछ देगा कि एलसीएम, कभी पूछ देगा एचसीएफ, कभी पूछ देगा कि फर्स्ट नंबर क्या होगा,
कभी पूछ देगा कि सेकंड नंबर क्या होगा, ये सारा दिया रहेगा, तो इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। अब चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्त, ये है आपके बीच क्वेश्चन नंबर 3। बोलता है क्वेश्चन 3, राहुल और प्रेम एक साथ मिलकर 1 घंटे में 260 फूल तोड़ सकते हैं। दो व्यक्ति हैं राहुल और प्रेम, जो कि 1 घंटे में दोनों मिलकर के 260 फूल तोड़ सकते हैं। ठीक है, उनके फूल तोड़ने की क्षमताओं का अनुपात, उन दोनों का फूल तोड़ने की क्षमताओं का अनुपात यहाँ दिया हुआ है 8 और रेशियो 5। तो बोल रहा है प्रेम द्वारा तोड़े जाने वालों फूलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रेम कितना तोड़ रहा है, उसका फूलों की संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पे दो, एक राहुल है एक प्रेम है, दोनों के फूल तोड़ने की क्षमता कितना दिया हुआ है 8:5। ठीक है, वो दोनों मिल करके 1 घंटे में कितने फूल तोड़ते हैं 8 और 5 दोनों 13, दोनों मिल करके कितने फूल तोड़ते हैं 1 घंटा में 260 फूल तोड़ लेते हैं। ठीक है, अब इससे इसको हम लोग काटेंगे तो कितना बार आएगा 13 दूना 26, 20 बार में 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 20। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 20। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, प्रेम द्वारा फूल तोड़े जाने की संख्या, ये प्रेम है तो प्रेम द्वारा फूल तोड़े जाने की संख्या क्या होगा 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 25 100। अगर पूछता क्वेश्चन की राहुल द्वारा फूल तोड़े जाने की संख्या, तो यहाँ पे 20 में 8 से गुना कर देते हैं, 8 दूना 16 160 होता। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में पूछ रहा है प्रेम द्वारा फूल तोड़े जाने की संख्या क्या है, तो यहाँ पर 100, ये आपका सही होगा। चलिए दिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्त, ये है आपके बीच क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है रेशियो से। क्वेश्चन बोलता है यदि 6a = 3b = 9c हो तो a रेशियो c का अनुपात ज्ञात करें। अगर इस तरह से आपको क्वेश्चन देता है और a रेशियो c पूछता है तो क्या करेंगे, a b और रेशियो c लिख लेंगे। अब a का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू निकालना है तो ये दोनों को गुना कर दे, 9 तिया 27। b का वैल्यू निकालना है तो ये दोनों को गुना कर दे, 9 छक 54। c का वैल्यू निकालना है तो 6 3 18 हो गया। अब इसको काटेंगे, अगर कोई सेम नंबर से कटता है सब संख्या तो काट सकते हैं। जैसे कि 3 9 27, 6 9 54 और 6 3 18, 3 छक 9 से काट रहे हैं ना, 9 दूना 18, ये आपका रेशियो आ गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है ए रेशियो सी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए का वैल्यू कितना है, ए रेशियो सी, ए का वैल्यू कितना है 3 रेशियो सी का वैल्यू कितना है 2। तो यहाँ पर ए रेशियो सी का वैल्यू पूछ रहा था तो यहाँ 3 रेशियो 2 आ गया। अगर पूछ देता आपसे कि बी रेशियो सी क्या होगा, तो बी का वैल्यू 6 रेशियो 2। एक और पूछ सकता है कि ए रेशियो बी क्या होगा, ए रेशियो बी इक्वल टू क्या हो सकता है 3 रेशियो 6। यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछा है कि ए रेशियो सी क्या होगा, तो ए रेशियो सी ये सही होगा। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके बीच क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है यदि रूट में इतना बराबर इतना हो तो x का वैल्यू क्या हो सकता है, ये निकाल लो x बराबर क्या होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देंगे सिंपल में और निकल जाएगा x का वैल्यू। देखिए यहाँ इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग एलसीएम ले सकते हैं। और अगर एलसीएम लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा कितना 144 + 25। अब इधर देखो 12 दूना 24 + x हो जाएगा बट्टा 12, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पूरा रूट में है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे इसको जोड़ते हैं तो आपका आता है कितना, 169 बट्टा 144, ये पूरा रूट में इक्वल टू 24 प्लस x बाई 12। इसको बाहर निकालेंगे तो 13, इसको बाहर निकालेंगे तो 12 इक्वल टू 24 प्लस x बाई 12। ये से ये आपका कट जाता है। अब यहाँ 13 इक्वल टू 24 प्लस x, तो x इक्वल टू अगर हम लोग निकालें तो क्या होगा, 13 माइनस 24, x इक्वल टू इसको अगर घटाते हैं तो -11 आ जाता है। 4 में से 3 गया, 1 2 में से 1 गया, -11 आ गया। ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये भी सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।